नमस्कार, समाचार इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदिल राव। इस वक्त ये जो तस्वीरें आप सबको नज़र आ रही हैं, यह है देश का भविष्य। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत की, एमबीबीएस में दाखिला लिया और जब अंतिम चरण पर ये लोग अपनी पढ़ाई के पहुंच चुके थे तो इन लोगों को इंटर्नशिप से रोक दिया गया, जिसके बिना इनका जो इन्होंने पढ़ाई की वो सब बेकार है, व्यर्थ है, कुछ भी नहीं हो सकता। जहां पर शिक्षा का मंदिर बताया जाता है इंस्टीट्यूट्स को, वहीं पर इसे पैसों का धंधा और व्यापार बना दिया गया है। आप देख सकते हैं कि देश का भविष्य जो कल के समय में आप लोगों की सेवा करता हुआ नजर आएगा, वो छतरी लिए हुए धूप में अपनी सुरक्षा कर रहा है, धूप से अपने आप को बचा रहा है। और कल के दिन यही लोग वो हैं जो आप लोगों की और हम लोगों की सेवा करते हुए आप लोगों को हॉस्पिटल्स में नजर आएंगे। क्या इस दिन के लिए इन लोगों ने पढ़ाई की थी? और सिर्फ एक ही वाहिद मांग इन लोगों की है, ये जो आप बैनर्स में देख सकते हैं, इंटर्नशिप शुरू करो। जो प्रकरण है वो पूरा मैं आप लोगों को जरा एक बार समझा दूं कि इन लोगों से अब जब 4.5 साल का कोर्स इन लोगों का पूरा हो चुका है तो पैसों की मांग की जा रही है वृद्धि के नाम पर कि ये वृद्धि हुई है, इस तरीके से आप लोगों को पैसे और पे करने होंगे। 4.5 साल की फीस ये लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं, इनके परिवार वाले पे कर चुके हैं। लेकिन बच्चों का ये कहना है कि पैसों से हमारा कोई लेना देना नहीं, पैसों की जो बात है वो हमारे अभिभावकों से करें, हमारे पेरेंट्स से करें, लेकिन हमारी इंटर्नशिप जो रोकी जा रही है उसका आखिर हम लोगों से क्या ताल्लुक है? हम लोगों ने 4.5 साल अपनी मेहनत की है, पढ़ाई की है, पास होने के बाद अब हम लोगों का हक है कि हमें इंटर्नशिप से ना रोका जाए। सिर्फ एक वाहिद मांग और वाजिब मांग। आप देख सकते हैं कि कैसे चेहरे इन लोगों के मुरझाए हुए हैं। और कल का जो प्रकरण हुआ, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, कुछ गुंडे असामाजिक तत्व घुसते हैं, इन लोगों के टेंट उखाड़ते हैं, टेंट फाड़ दिए जाते हैं, धक्का मुक्की होती है, मारपीट की जाती है इन लोगों के साथ। क्या आखिर ये इसके लायक हैं? इन लोगों के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? और वो लोग कौन है, उसकी जांच आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? हर चीज़ आप लोगों को हम दिखाएंगे आज इस रिपोर्ट में। हमने यहाँ पर छात्राओं से भी बात करने की कोशिश की है और उनका जो दर्द है वो सच में काफ़ी भारी है, क्योंकि 4.5 साल आदमी के जीवन के, किसी भी इंसान के जीवन के बड़ा महत्व रखते हैं। उन लोगों ने अपनी पूरी जी जान लगाई है इस पढ़ाई को करने के लिए। इस सपने को उन्होंने और उनके परिवार वालों ने मिलकर देखा है और आज ये अपना सपना जब चकनाचूर होते हुए देख रहे हैं। अगर ये इंटर्नशिप नहीं हो पाती तो फिर वो आगे नीट की और जितनी भी मेडिकल की इन लोगों की परीक्षाएं होती हैं उनके लिए नहीं बैठ पाएंगे। क्या इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? क्यों उत्तराखंड सरकार इस मामले में संज्ञान नहीं ले रही है? आखिर क्यों स्वास्थ्य मंत्री और जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए मंत्री हैं वो लोग इसमें अपने आप को क्यों दाखिल नहीं कर रहे हैं? विधानसभा सत्र चल रहा है एक और, दूसरी ओर कल हम लोगों ने जिस तरीके से देखा, बेरोजगार संघ के अध्यक्षों ने देहरादून की विधानसभा के बाहर सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। क्या अब युवा इसी काम के लिए रह गया है कि सड़कों पर आकर अपनी मांगे धरना प्रदर्शन से मंगवाएगा? क्या सरकार खुद कोई सुध-बुध नहीं लेगी? ये बड़ी गंभीर मांग है। इन छात्रों से बात करते हैं और आपको दिखाएंगे कि क्या दर्द है इनका, और आप लोगों भी जरा खुद सुनिए कि आखिर क्या मांग इन लोगों की गलत है और जो सलूक जो आज इस तरीके से इन लोगों को धूप में बैठना पड़ रहा है। भरी गर्मी है, गर्मी के मौसम शुरू हो चुके हैं, छतरियाँ ले लेकर ये लोग अपने आप की प्रोटेक्शन कर रहे हैं धूप से। आपको दिखाएंगे कि इन लोगों की मांगे क्या है। सर, हमारी एक सिंपल सी मांग है कि चलिए जो भी फ़ीस का इनका है, एक तो पहली बात, अचानक से हमें ये नोटिस आ गया कि हमें 37 लाख भरने हैं रातों रात। हमारी पूरी 4.5 साल की फ़ीस हम इन्हें दे चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, हमने एग्ज़ाम पास किया है। अब हमारा हक बनता है कि हमारी इंटर्नशिप शुरू की जाए, जिससे हम ट्रेनिंग लें और आगे अपनी सेवा प्रदान करें समाज को। लेकिन अचानक से ये फ़ीस के चक्कर में प्रिंसिपल हमें कह देते हैं कि जब तक ये फ़ीस नहीं दी जाएगी तब तक हमारी इंटर्नशिप भी शुरू नहीं की जाएगी। तो हमारी शिक्षा पे, हमारी आगे की पढ़ाई पे रोक क्यों लगाया जा रहा है? ये हमारे आगे पूरे 365 डेज़ की जो इंटर्नशिप होती है, हमें पूरे 1 साल की कंप्लीट करनी होती है, तभी हम नीट की परीक्षा दे सकते हैं। अगर वो नहीं दे पाएंगे तो वो लेट हो जाएगी, हम सारे कॉलेजेस से, सारे स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे। तो हम अपने ये साल, अपने इतने सारे साल बर्बाद क्यों करें? और जो हम पिछले इतने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 10वीं से पढ़ रहे हैं, उन सब का क्या हुआ? उसके लिए भी हमें रोड पे बैठना पड़ रहा है अब। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं, अलग अलग कोटा से हैं, स्टेट कोटा और ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा। लेकिन सर, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं, कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं, कहाँ कहाँ से अभी हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, सिर्फ इस बात करने के लिए, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि बच्चों को अपना हक दिला दो। वो हक बस इतना है कि जिसकी पढ़ाई कर रखी है अब उसका काम सिखा दो, वो इंटर्नशिप करवा दो।
जो है ना वो कॉलेज प्रशासन, अभिभावक और कोर्ट इनके बीच में है और इन्हीं के बीच में रहना चाहिए। कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हम नहीं बता सकते, वो किस समय पे आएगा। हमने कोर्ट पे रख दिया है सब कुछ, इन्होंने भी रख दिया है, अभिभावक हमारे वहाँ बैठे हुए हैं। अब हमारा काम सर इन पैसों का नहीं है, हमारा काम है इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप क्यों रुके? अगर हमने पढ़ाई करी है, हम पास हुए हैं, तो हमारी इंटर्नशिप क्यों रुक रही है एक भी दिन? जी, हमने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट शुरू करने से पहले ही हम कई बार हमने बात करी, उन्होंने हमसे समय भी मांगा था, लेकिन उन्होंने बोला कि आप पहले पैसे देंगे तभी हम आपकी इंटर्नशिप शुरू करेंगे। वो ऑल इंडिया कोटा से दाखिल हुए बच्चों से 37 लाख मांग रहे हैं और स्टेट कोटा वाले बच्चों से 26 लाख रुपए मांग रहे हैं। और फिर हमने बोला कि जो इंटर्नशिप है ये एक एकेडमिक मुद्दा है और ये जो फ़ीस बढ़ा दी गई है, इसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे और एक लीगल एक्शन लेंगे। तो हम उस चीज़ को सेपरेटली रखा जाए और हमारी इंटर्नशिप जो है वो अभी स्टार्ट कर दी जाए और एकेडमिक पैसों की वजह से एकेडमिक्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। ने होता है, उन्होंने हमें पूरा इतना पढ़ाने के लिए भी पता नहीं कहाँ कहाँ से जुगाड़ करके पैसे दिए हैं। मैं आपको अपनी हालत बताती हूँ। मेरी मम्मी सिंगल पेरेंट है, मुझे नहीं पता उन्होंने इतना शक्ति और इतने पैसे कैसे जुगाड़े कि उन्होंने मेरे को पढ़ाने की सोची। उन्होंने पढ़ाया, इतनी फ़ीस हमने दे दी, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब कहाँ से दे गए? अब हमारे पास तो सड़क पे आने का भी ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, घर दाव पे है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, घर में बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या करूं? मेरी माँ को इतना मेंटल टॉर्चर हो रहा है, हमें इतना मेंटल टॉर्चर हो रहा है। कुछ है, ये हम देश का भविष्य ही तो है, हम पढ़ ही तो रहे हैं और अपनी मेहनत से पढ़ रहे हैं। हम ऐसे भी नहीं है कि हम कुछ लूट पाट करके पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अपनी मेहनत से पढ़ रहे हैं। नीट क्वालिफाइड है हम सब लोग, हमें गवर्नमेंट ने कॉलेज दिलवाया, हम क्या करें और बताओ? बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है। घर वाले तो बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं, बस भगवान। दुर्भाग्यपूर्ण है। शांतिपूर्ण तरीके से अगर छात्र अपनी मांगों को लेके बैठे हैं, फीस वृद्धि के खिलाफ बोल रहे हैं, तो जो कल रात को हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है कि अगर कैंपस के अंदर इस तरह की घटना हो रही है, भारी गुंडे अंदर आते हैं और छात्रों के साथ बदसलूकी करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेदारी थी कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करते, उनके खिलाफ केस दर्ज करते और एक कड़ी प्रतिक्रिया करते। परंतु ये एडमिनिस्ट्रेशन के रवैये पे प्रश्न चिन्ह उठाता है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो छात्र बैठ रहे थे उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और दुर्व्यवहार करने वाले गुंडागर्दी, खुल के गुंडागर्दी करते हुए यहाँ से बाहर चले जा रहे हैं। और पुलिसिंग पे भी एक सवाल उठता है कि आजकल बड़ा उल्टा हो गया है, पुलिस वाले धक्का मुक्की उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो अराजक तत्व के लोग हैं, उनको बाहर भगाया जा रहा है, उनके खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन प्रशासन को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जो कॉलेज प्रशासन है, उसको छात्रों के साथ संवाद करना चाहिए, क्योंकि संवाद से ही रास्ता निकलेगा। और ये कोई ऐसे बच्चे नहीं हैं जो अराजक हैं, अपने पढ़ाई लिखाई के लिए आए हुए हैं, अपने भविष्य बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, अपने भविष्य के प्रति भी गंभीर हैं। तो उनके साथ जो भी उनकी मांगे हैं उसको आप एक लोकतांत्रिक तरीके से संवाद करके किसी न किसी तरीके से उसको सुलझाने की एडमिनिस्ट्रेशन की भी कोशिश होनी चाहिए।